students, I hope you all are enjoying, and this is the very first session of very new act. Let's begin our class with the very new syllabus of Negotiable Instruments Act 1881. Till now we have completed our Contract Act, and that's a huge the vast syllabus of Contract Act that we have completed. I have made a separate playlist of that in which you could find every topic of the Contract Act. जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप जस्ट सर्च कीजिए and the session is in front of you. Even on the top you can see the playlist. Go and check this of Indian Contract Act. Now, this is the very new session. As I told you, let's begin this class with Negotiable Instruments Act. Many students are waiting for this and काफ़ी लोगों के messages मेरे पास आ रहे थे, request आ रही थी कि मैम आप Negotiable Instruments Act जल्दी से जल्दी करवाइए, because it is really a very very important act. And dear students, हम जब start ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, you cannot skip any word, any topic, any point of this act. आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. एंड आज के टाइम में इस एक्ट की नॉलेज इट शुड बी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली एंड दिस थ्रू वेरियस डॉक्यूमेंट्स हमारे जो पैसा है उसका लेन देन होता है, right. It's not just giving the money cash in hand to other person or taking the money from the other person. No, it's just through a document that is money is transferred from one person to another. और उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में एंड कैसे पैसा लेन देन होता है इन सब चीज़ों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट very very tough one, but yes a very important if you pay concentration to every word. जैसे मैं पढ़ाऊंगी, अगर आप मेरे साथ साथ अपना सिलेबस कवर करेंगे तो देखिएगा आपको ये एक्ट बहुत इजी लगेगा. एंड आई एम श्योर कि आपको इससे कोई भी ऐसा वर्ड स्किप नहीं हो पाएगा जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, जिसकी नॉलेज आपको ना हो. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी हमारा सेशन रहेगा मेरे साथ कवर करना है. एंड द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ, वी हैव completed various acts, IPC, CRPC, CPC, Transfer of Property Act. So there are number of various playlists that I have made on my channel. You can go and search them. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा डियर स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन. वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम अपने इस कंप्लीट एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. क्योंकि अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा देन इट विल बी वेरी इजी जो आप नेक्स्ट सेशंस में कवर करने वाले. और इंट्रोडक्शन में यही होना चाहिए दैट यू शुड नो व्हाट पर्टिकुलर दिस एक्ट इज होल बेस्ड अपॉन. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल नेगोशिएबिलिटी क्या होती है. नेगोशिएशंस हम देखें तो क्या होता है, when you agree with the other person and or the other person agree with you, जो भी दोनों के बीच की आपकी टर्म्स कंडीशन है, you both are ready to accept each thing. यही होता है नेगोशिएशन. वी ऑलरेडी हैव डन दिस वर्ड. नाउ नेगोशिएबिलिटी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स. दिस नेगोशिएबिलिटी टर्म ये हमें बताती है इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नाम ही नेगोशिएबिलिटी से आया है. नेगोशिएबल इसी में है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आप दोनों एग्री करते हो. इवन इन दिस पिक्चर्स यू सी बोथ द पर्सन आर एग्रीइंग, हियर दे आर सेइंग ओके वी आर एग्री विद ईच अदर. सो नेगोशिएबल जो वर्ड है, देखिए दो वर्ड में इस एक्ट में दो वर्ड आए, एक नेगोशिएबल एक इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है, ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल मतलब कि व्हेन यू नेगोशिएट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर राइट टू द अदर पर्सन. आप दूसरे पर्सन को कुछ चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, ये होता है नेगोशिएबल. एंड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच समथिंग इज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन को राइट मिलता है कि वो दूसरे पर्सन से अब पैसे ले सकता है. दिस इज द, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये खुद इट सेल्फ क्रिएट्स अ राइट. इट गिव्स अ राइट टू द पर्सन जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है. सपोज एक आपके पास चेक अगर आपके पास है तो आपके पास वो राइट है टू टेक द मनी फ्रॉम दैट. सो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये कन्वे किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन टू कलेक्ट मनी.
एक राइट दिया जाता है कि हाँ आप पैसा ले सकते हो, दैट इज इट इज द मीन्स बाय विच अ लीगल राइट इज वेस्टेड इन अ पर्सन। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसका मतलब आपसे आपका हक कोई छीन नहीं सकता, और आप इस डॉक्यूमेंट के बेस्ड पर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पर भी अपना लीगल राइट दिखा सकते हो, दैट येस आई हैव अ राइट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और आप उसके बेस पे अपना राइट इंजॉय करते हो। अब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, एक प्रॉमिसरी नोट हमें देखने को मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम जानेंगे, एंड अ चेक, दिस इज द रॉन्ग स्पेल, चेक। सो ये जो प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दीज आर ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर। जिस पर्सन को ये दिए जाते हैं वो क्या होता है, होल्डर। ट्रांसफर होता है सबसे पहले, एक पर्सन से दूसरे को दिया जाता है, और जिस पर्सन को दिया जाता है वो क्या बन जाता है, होल्डर। एंड दिस होल्डर जो है, ही गेट्स द राइट, या उसको लीगल राइट मिल जाता है टू गेट द मनी। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। जब एक पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है कि नेगोशिएट हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आई होप आपको समझ में आया हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, एंड बाय गिविंग दैट पर्सन द राइट टू गेट द मनी, टू गेट कलेक्ट द मनी। Okay, dear students, now one important and major thing to understand here is that जो हम अपने इस पर्टिकुलर एक्ट में कंप्लीट पढ़ेंगे, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि गारंटी करता है कि दूसरे पर्सन को पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जितनी पेमेंट ऑफ अमाउंट उसमें मेंशन है, स्पेसिफिक अमाउंट, ईदर ऑन द डिमांड, मीन्स जब उस पर्सन को ज़रूरत है, या फिर जो उसमें टाइम पीरियड लिखा है, फ्यूचर एक सेट टाइम हो जाता है, उसमें उसको वो पैसा कलेक्ट करना ही करना है। जब आप हम सब इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे। एंड देयर आर थ्री टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फर्स्ट इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बीई भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज बीई, इन विच, अभी जस्ट इंट्रो में समझिए दैट ये एक ऐसे राइट होता है इन विच वन पर्सन हैज टू टेक द मनी अगेंस्ट द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से पैसा लेना होता है, एंड दैट्स वाई फॉर वन इट इज बिल्स रिसीवेबल। दो तरीके के बिल बनते हैं, एक को रिसीव कहा जाता है, बिल रिसीवेबल मीन्स जिसको पैसा मिलना है, एंड फॉर द अदर इट्स अ बिल पेएबल, मीन्स आपको पे करना है। नेक्स्ट इज योर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को हम प्रो नोट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो in it also one person has to take the money from the other one, इसमें भी यही होता है, सेम चेक। सो दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड डियर स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर दिस एक्ट, नाउ योर वेट इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड स्टिल जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन दे सकते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाइएगा, अदरवाइज देर इज नो नीड बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग very easy. So here the law relating to जो हमारा negotiable instruments हम पढ़ेंगे, और negotiable instruments जिस कानून के अंदर, जिस एक्ट के अंदर अवेलेबल है इन इंडिया, इट इज़ इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। राइट, इन द बैकग्राउंड इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल है दैट हैव बीन पास्ड बाय द काउंसिल, और इसको एसेंट कब मिली थी, ऑन 9 दिसंबर 1881 को एसेंट मिल चुकी थी ये जब बिल पास हुआ था काउंसिल में, एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882 को ये पास हो चुका था, फोर्स सॉरी केम इन टू फोर्स, एंड दैट्स वाई इसका नेम मेंशन हुआ एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, और इसी के ही प्रोविजंस को हम फॉलो करते आ रहे हैं विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। Alright students, so with this session came to an end, and I hope you enjoyed the very first session and this very beginning of Negotiable Instruments Act. I hope I am clear to you with every word in this. It's just an introduction, and with next coming sessions, dear students, we are going to discuss very important concepts, very important acts, very important sections that are mentioned in your this act.
So thanks for listening. Thank you so much. You can mail us through this if you have any doubts. You can get in touch with us. टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए. वी आर अवेलेबल